हाय गाइस, दिस इज अभिषेक बैक अगेन विद अनदर इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल। और आज के इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम STM32 बोर्ड का यूज करेंगे STM32 क्यूब IDE के अंदर। मेरे पास जो बोर्ड है वो है STM32 F446 RE डेवलपमेंट बोर्ड, जिसमें प्रोग्रामर इनबिल्ट होता है, वर्चुअल कॉम पोर्ट होता है इसमें, जिसमें आप डायरेक्ट कनेक्ट करके इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह के अलग से प्रोग्रामर या फिर टीटीएल कन्वर्टर लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रोग्रामर लेने की ज़रूरत नहीं है। इस बोर्ड पर, न्यूक्लियो बोर्ड पर ऑलरेडी इनबिल्ट होता है प्रोग्रामर या फिर हम कहें डिबगर, जिससे हम प्रोग्राम कर सकते हैं, अपने कोड को डिबग कर सकते हैं। वर्चुअल कॉम पोर्ट होता है जिसमें हम यूएसबी केबल को अटैच करके प्रोग्राम कर सकते हैं। एंड इसमें जो यूजर इनबिल्ट एलईडी होती है वो पिन नंबर 13 पर होती है। अगर हम पोर्ट्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ये होती है PA5 पर। एंड इसमें यूजर डिफाइंड बटन होती है जिस पर को हम इनपुट कमांड्स दे सकते हैं। एक रीसेट बटन होती है। और इसको कैसे यूज करना है STM32 IDE के अंदर, चलिए बात करते हैं। और इसके बाद सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन करेंगे एंड देन हम एक प्रोग्राम करके देखेंगे जिस पर हम इसकी एलईडी, जो यूजर एलईडी है PA5 पर, उसको ब्लिंक करके प्रोग्राम भी देखेंगे कैसे आप STM32 पर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं IDE पर। एंड जो IDE होती है वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है, जो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर आप कोड को लिख सकते हैं, डिबग कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, कोड को अपलोड कर सकते हैं, लाइब्रेरी अपलोड कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स जहां पर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं, उसको हम IDE बोलते हैं। बेसिकली सबसे पहले जब हमको इंस्टॉलेशन करना है तो इंस्टॉलेशन के लिए आपको क्रोम ब्राउजर पर जाना है और वहां पर टाइप करना है STM32 क्यूब IDE। आप इतना टाइप करेंगे तो आपके सामने FT माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। और एक इम्पॉर्टेंट बात की, जो FTM बोर्ड्स हैं, जितने भी FTM बोर्ड्स आते हैं वो सारे FT माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से मैन्युफैक्चर किए गए बोर्ड हैं। इनका जो आर्किटेक्चर है वो FT माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी बनाती है। आर्किटेक्चर FT माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स ने बनाया। इसके बाद ये इंटेल जैसी कंपनियों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को, इंटेल, एप्पल ऐसी कंपनियों को दे देती है, वो मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इसका आर्किटेक्चर क्या है और पेरिफेरल्स क्या हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन से कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है, I2C क्या है या फिर UART कम्युनिकेशन क्या है, सारी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। बट नाउ सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर FT माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की साइट ओपन हो गई, जहाँ पर STM32 क्यूब IDE मल्टी OS डेवलपमेंट टूल की साइट होगी। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबसे आगे आपको यहाँ पर दिखेगा हीरो सेक्शन में डाउनलोड STM32 क्यूब IDE। आप इस पर क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म फिल करना होगा या फिर आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद डाउनलोड लिंक आपकी ईमेल पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आप वहाँ से वेरीफाई करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, मैं इसमें क्लिक करता हूँ। जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे गेट स्टार्टेड विद STM32 क्यूब IDE फॉर फ्री। तो विंडो, मैक, लाइनक्स सभी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है। तो आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। मैं यूज कर रहा हूँ विंडो, तो मैं विंडो के लिए क्लिक कर दूंगा। आफ्टर दैट लाइसेंस एग्रीमेंट होगा, आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपकी जो IDE है वो डाउनलोड होने लगेगी। अदरवाइज आपसे लॉगिन करने के लिए मांगा जाएगा, आपके ईमेल पर लिंक आ जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। आफ्टर दैट करना क्या है, जब ये डाउनलोड हो जाती है तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। बेसिकली जिप फाइल डाउनलोड हुई, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसके अंदर सॉफ्टवेयर होगा, आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे। आफ्टर दैट आपको अपनी क्यूब IDE को ओपन करना है। तो मैं क्यूब IDE को ओपन करता हूँ। फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले इस पर आपको लॉगिन कर लेना होगा। और लॉगिन करने से ये होगा कि जो नेसेसरी टूल्स हैं वो आपके डाउनलोड हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आपने इसमें लॉगिन नहीं किया तो जो नेसेसरी टूल्स हैं, कोड जनरेटर हैं, वो आपके डाउनलोड नहीं होते हैं। दैट्स वाई अब जब आप ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम तो कुछ इस तरीके से आपके सामने ओपन होगा ये प्लेटफॉर्म। इनबिल्ट चिप यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप कमर्शियल पार्ट, अगर आप कोई पार्ट यूज कर रहे हैं किसी चिप का, तो वो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर कोई बोर्ड यूज कर रहे हैं, तो जब हम बोर्ड सिलेक्टर पर गए तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे न्यूक्लियो। आपके पास जो भी बोर्ड हो आप उसको टाइप कर सकते हैं, न्यूक्लियो F446RE। तो जब हम यहाँ पर टाइप करेंगे तो बेसिकली यहाँ पर आपको पार्ट शो होने लगेगा। तो करना क्या है, हमको इसको सिलेक्ट कर लेना है
और आफ्टर दैट आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जब भी आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से विंडो ओपन होगी जहां पर आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम डालना है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और आफ्टर दैट सारी चीज़ें हम डिफ़ॉल्ट रहने देंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और ये जैसा है सारा कुछ वैसा ही रहने देंगे। एंड नाउ वी क्लिक ऑन द फिनिश बटन और ये बता रहे हैं यहाँ पर इनिशियलाइज और पेरिफेरल्स विद देयर डिफ़ॉल्ट मोड, हम इसको यस कर देंगे और ये आपका जो प्रोजेक्ट है उसको बिल्ड करेगा। आफ्टर दैट आपके सामने एक चिप ओपन होगी जहां पर हम इनिशियलाइज करेंगे कौन से पिन को इनपुट चूज करना है, कौन से पिन को आउटपुट चूज करना है और वहां से हम कोड को जनरेट करके देखें। सो जो हमारा प्रोजेक्ट था वो हमारा क्रिएट हो चुका है। आफ्टर दैट आपके सामने यहाँ पर एक चिप दिखाई दे रही होगी और इसके बाद आपको यहाँ पर क्लॉक कॉन्फ़िगरेशन, प्रोजेक्ट मैनेजर, टूल्स का ऑप्शन होगा। क्लॉक कॉन्फ़िगरेशन पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी डिटेल्स दिख रही होंगी। तो क्लॉक स्पीड जो हमारी ये भी है ये यहाँ पर फिट है 84, बट हम इसकी मैक्सिमम स्पीड जो ले सकते हैं वो 180 मेगाहर्ट्ज की ले सकते हैं। तो हम इसको 180 कर देते हैं। तो करना क्या है, यहाँ पर 180 टाइप करके जैसे ही आप इंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सोल्यूशन को सर्च करेगा और थोड़ा सा वेट करने के बाद ये आपकी जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी है मेगाहर्ट्ज में वो मैक्सिमम 180 कर देगा जो भी आप यहाँ पर टाइप करेंगे। तो आपको केवल एक जगह करना है और ये पूरे कोड पर जहाँ जहाँ चेंज करनी होगी क्लॉक फ्रिक्वेंसी वो उसको चेंज करेगा देगा। आफ्टर दैट आपको पिन आउट एंड कॉन्फ़िगरेशन पर आ जाना है। अब आप यहाँ पर अगर माउस का यूज कर रहे हैं तो आप इसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर बटन्स भी दी गई हैं। जैसा कि हमने देखा कि PA5 पर यूजर डिफाइंड LED होती है, तो आप जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आउटपुट है। तो हर तरीके की स्टेट यहाँ पर प्रोवाइड की गई है कि आप किसी पिन को एज GPIO आउटपुट चूज कर रहे हैं या फिर इनपुट चूज कर रहे हैं। तो हम इसको GPIO आउटपुट चूज करेंगे बिकॉज जो LED होती है वो हमारी आउटपुट पे काम करती है। जो भी हम अलग से सेंसर्स लगा रहे हैं वो हमारी आउटपुट डिवाइस पे होती हैं। कुछ डिवाइस पे एज इनपुट काम करती हैं, कुछ आउटपुट काम करती हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर हम समझेंगे कि कौन कौन सी डिवाइस से आउटपुट होती हैं, कौन सी इनपुट होती हैं और एक्चुअली में होता क्या है आउटपुट और इनपुट डिवाइस से। अब इनपुट डिवाइसों को हम बेसिकली इतना समझते हैं कि जिनसे हम इंफॉर्मेशन को लेते हैं वो इनपुट डिवाइस होती हैं और जिसमें हम इंफॉर्मेशन को देते हैं वो हमारी आउटपुट डिवाइस होती हैं। जैसे कि हमने LED को इन्फॉर्मेशन दी कि भाई तुम ऑन हो जाओ, ऑफ हो जाओ, तो वो हमारी आउटपुट डिवाइस है। इसी तरीके से अगर हम कोई बटन लेते हैं और बटन क्लिक किया तो वहाँ से 1 आया, 0 आया, तो वहाँ से हमने इन्फॉर्मेशन ली और उस एक्शन के इन्फॉर्मेशन से कि मतलब 1 है तो हमारा ये टास्क हो जाए, 0 है तो हमारा वो टास्क हो जाए, तो वहाँ पर हमने इनपुट लिया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इनपुट डिवाइस से क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइस से क्या होती हैं। अब जब हमने यहाँ पर चूज कर दिया कि पिन नंबर PA5 पर, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अगर मैं इसको, तो यहाँ पर PA5 और यहाँ पर GPIO आउटपुट। अब अगर आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर यूजर डिफाइंड लेबल भी करेंगे, इंटर यूजर लेबल, तो आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर टाइप कर देता हूँ LED एंड देन इंटर करता हूँ तो LED हो जाएगा। और जो यूजर डिफाइंड कोड अभी हम जनरेट करेंगे वहाँ पर भी फिर ये जो लेबल आएगा वो एज LED आएगा, ना कि PA5 करके आएगा, LED आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर यूजर डिफाइंड लेबल कर दिया है। आफ्टर दैट आपको करना क्या है, हमारा जो चिप का काम था वो हो गया है। सबसे पहले हम इसको सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए फाइल्स पर जाएंगे और यहाँ पर सेव में क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो डू यू वांट जनरेट कोड ये आपसे पूछेगा, तो आप इसको यस कर देंगे, हाँ हम कोड को जनरेट करवाना चाहते हैं। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपके लिए कोड जनरेट कर देगा जिसमें PA5 पिन को ये इनिशियलाइज करेगा आपके लिए। सो जब हमने कोड को जनरेट कर लिया, अब कोड को जनरेट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये कोड प्रोवाइड कर देता है। अब यहाँ पर बहुत सारा कोड आपके सामने होगा, आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये while1 लूप है, वाइल लूप है जिस पर आपको कोड लिखना है। अब ये लूप उसी तरीके से है जैसा कि हमारा आर्डिनो के अंदर लूप होता है और वहाँ पर हम कोड लिखते हैं। आर्डिनो में जो लूप होता है वो वाइल लूप होता है, उसी के अंदर यूजर डिफाइंड कोड होता है। और इसी तरीके से यहाँ पर वाइल लूप है जिसके अंदर यूजर डिफाइंड कोड लिखना है, यहाँ पर कमेंट पर जैसा कि लिखा हुआ है। आफ्टर दैट थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमने पिन स्टेट चूज की थी, LED नाम दिया था वहाँ पर, जो लेबल चूज किया था PA5 की जगह, तो वो यहाँ पर LED करके डिफाइन किया गया है, उसको इनिशियलाइज किया गया है। आफ्टर दैट आपको आ जाना है वाइल लूप के अंदर और यहाँ पर हम LED ऑन ऑफ का कोड लिखेंगे। अब यहाँ पर HAL_GPIO_,
राइट और राइट पिन करेंगे। आफ्टर दैट आपको करना क्या है, कंट्रोल स्पेस अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंटेलिजेंस ऑन हो जाता है, जिससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलती है। आपके सामने पूरी लाइन फंक्शन जनरेट हो जाता है, जहाँ जो फंक्शंस आपको चूज करने हैं वो सारे आप बहुत इजीली चूज कर पाते हैं। तो GPIO ए कर देंगे क्योंकि हमने पोर्ट नंबर ए चूज किया था, और पिन हमारा जो था पिन नंबर 5 था, और GPIO पिन 5, और पिन स्टेट हमको चूज करनी है तो GPIO, और यहाँ पर हम कर देंगे फिट। आफ्टर दैट हमको यहाँ पर डिले फंक्शन लिखना है, HAL_, डिले, जहाँ पर हम 1 सेकंड का डिले देंगे। अब यहाँ पर हमने 1 सेकंड का डिले दे दिया। बेसिकली 1000 मीन्स ये मिली सेकंड पर होता है और ये 1 सेकंड पर कन्वर्ट होगा। आफ्टर दैट इसी कोड को हम यहाँ पर करते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद इसको हम करते हैं पेस्ट, और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं रीसेट। और अब ये क्या हुआ, हमने फिट किया तो फिट करने का मतलब कि ये ऑन कर देगा, स्टेट 1 आ जाएगी मतलब ऑन हुआ, और यहाँ पर रीसेट किया तो स्टेट को 0 कर देगा, तो मतलब हमारा एलईडी ऑफ हो जाएगी। मीन्स कि हमारी एलईडी 1 सेकंड के लिए ऑन होगी, 1 सेकंड के लिए ऑफ होगी। आफ्टर दैट आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पर जाना है, राइट क्लिक करना है अपने प्रोजेक्ट पर, और यहाँ पर बिल्ड प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। आफ्टर दैट अगर सब कुछ ठीक है, किसी भी तरह कोई भी एरर नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा बिल्ड फिनिश्ड, 0 एरर्स 0 वार्निंग्स। अगर कोई एरर है तो उसको डिबग करेंगे और उस एरर को सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट आप यहाँ पर जाएंगे प्रोजेक्ट्स पर ही और राइट क्लिक करेंगे। अब इट इज़ अ बेस्ट टाइम टू कनेक्ट योर STM32 बोर्ड विद द USB केबल टू योर लैपटॉप और योर डेस्कटॉप, और इसके बाद रन एज पर जाने के बाद STM32 पर क्लिक करेंगे। अब अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं तो आपने लॉगिन कर लिया होगा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग पर बताया था, लॉगिन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अगर अपडेट का वर्जन आता है कि आप इसको अपडेट करें तो आप उसको अपडेट कर लें। आफ्टर दैट हमारा कोड यहाँ पर हो चुका है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे डाउनलोड वेरीफाइड सक्सेसफुल, मतलब कि कोड हमारा जो है वो STM32 बोर्ड पर अपलोड हो चुका है। तो मैं अपने मोबाइल फ़ोन का कैमरा ऑन कर लेता हूँ सो दैट आप देख पाएँ कि हाँ कोड हमारा अपलोड हो चुका है और एलईडी हमारी ब्लिंक हो रही है। नाउ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हाँ एलईडी हमारी 1 सेकंड के लिए ऑन हो रही है, 1 सेकंड के लिए ऑफ हो रही है। अगर आपको हमारे ट्यूटोरियल्स अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल माई टेक लर्नर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप अपने फ्रेंड सर्कल पर भी वीडियो को फॉरवर्ड करें, सो दैट व्यूअरशिप ज़्यादा बढ़ेगी मेरी और मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आपके सामने लाता रहूँगा। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।